अस्सलामुअलैकुम। तो आज एक और 6 किलोवाट की साइट हमारी मुकम्मल हो गई है, जिसमें हमने मैक्स पावर PV 7000 को इंस्टॉल किया है। अब इससे पहले कि आप कहें कि मैं दूसरों को ये बता रहा था कमेंट्स में कि इसमें मसला आ रहा है और मैं ख़ुद इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो ये कस्टमर ने ऑलरेडी परचेज़ किया हुआ था। सिर्फ इसकी इंस्टॉलेशन का अभी टाइम आया, उन्होंने पहले से सामान परचेज़ किया हुआ था। तो चलते हैं इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ, और आपको इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि इसमें फ़ॉल्ट क्या है, उसका लाइव डेमो भी दिखाएंगे और एनर्जी मीटर से भी ये वेरीफाई करवाएंगे कि इसमें कैसे फ़ॉल्ट आता है और कैसे ये वापडा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है कंपेयर टू जो उसका लोड चल रहा हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलते हैं सिस्टम की प्रोटेक्शन डिवाइसेस की जानिब। सबसे पहले इसमें एक VA इंस्टॉल है, एक 63 एम्पेयर का ब्रेकर जो ओवरऑल इस DB को कंट्रोल कर रहा है, 32 एम्पेयर का ब्रेकर, और ये 2 फ्यूज़ जो कि लगे हुए हैं हमारे इनपुट इन्वर्टर की इनपुट के ऊपर। और ये कोई बंदा कमेंट में कह रहा था, एक दोस्त, कि ये फ्यूज़ नहीं है, ये SPD है। ये एक्चुअली फ्यूज़ है। इनको आप लोड पे ओपन नहीं कर सकते, तो मैं इसको लोड बंद करके आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, ये वापडा हमारी डिस्कनेक्ट हो गई है। तो ये फ्यूज़ हैं जो कि जल्दी हमारे वर्क करते हैं इस ब्रेकर की निस्बत जल्दी, क्योंकि बारीक सा कंडक्टर होता है तो वो फौरी उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो। तो खैर अब ये ऑन हो गया। इसको ऑन लोड आप ओपन नहीं कर सकते इस फ्यूज़ को, क्योंकि इसमें फिर फायर लगने का ख़तरा होता है। इन फ्यूज़ के बाद हमारे पास ये लाइट लोड का चेंज ओवर है और ये हैवी लोड का चेंज ओवर है। 1+1 हमने यूज़ किया है क्योंकि न्यूट्रल ऑलरेडी इस सिस्टम में कॉमन थी इनके घर में। और ये हमारे PV के ऊपर भी हमने फ्यूज़ ही यूज़ किए हैं, क्योंकि ब्रेकर के ऊपर अक्सर ये मसला आता है कि वो ट्रिप नहीं करता, तो ये PV पे भी हमने फ्यूज़ का इस्तेमाल ही किया है। ये 2 पोल की हमने यहाँ पे स्पेस छोड़ी है जहाँ पे हम टाइमर स्विच लगाएंगे। हम इसकी इन्वर्टर की इनपुट को कंट्रोल करेंगे उस टाइमर स्विच की मदद से। और ये जो इशू जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि ये वापडा से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करता है और लोड जितना भी चल रहा हो उससे PV से कम जनरेशन करता है। इस टाइमर स्विच को लगाने से फिर हम वो जो हमारी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम दिन में होती है उससे बच सकते हैं। और ये 2 स्पेसेस हमने छोड़ी हैं SPD के लिए। DC और AC SPDs यहाँ पे लगेंगी तो उनके लिए भी हमने स्पेस छोड़ दी, इसलिए हमने 24 वोल्ट DB का इस्तेमाल किया है। इस सिस्टम में क्योंकि हमारे पास बैटरीज नहीं है बैकअप पे, तो हमने बैकअप पे हमारे पास एक APC का पुराना इनका UPS था जो 24 वोल्ट सिस्टम है, उसका इस्तेमाल किया है। और इसके लाइट लोड की जो आउटपुट है वो डायरेक्टली UPS की इनपुट बनती है और UPS की आउटपुट से ओवरऑल इसका लाइट लोड चल रहा है। बाईपास मोड में रहता है मोस्टली, लेकिन जब लाइट बंद होगी रात के टाइम तो इनका UPS बैकअप के तौर पे इनको इलेक्ट्रिसिटी देगा। तो चलें आपको दिखाते हैं इसमें इशू जो है उसका लाइव डेमो देते हैं। तो चलते हैं इन्वर्टर की तरफ। इस वक्त ये PV आ रही है और हमारा हैवी लोड और लाइट लोड दोनों ऑन है। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास जो लोड चल रहा है वो 8% है, जो कि बनता है 466 वाट। अब 468 वाट का लोड चल रहा है और जब हम PV की आउटपुट देखते हैं तो वो सिर्फ 407 वाट हमें दे रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास 9% हमारा लोड चल रहा है, जो कि 483 वाट्स का लोड है अभी इस वक्त टोटल इन्वर्टर पे। और PV से हमारी जो जनरेशन है वो 406 वाट हो रही है। हालांकि मैक्स पावर PV 6500 में ये इस वैल्यू से हमेशा ज़्यादा होती थी। अगर ये 441 है तो वो 460 बना रहा होता था। अब ये 338 वाट बना रहा है। 235 वोल्ट आ रहे हैं। हमारी 5-5 की 2 स्ट्रिंग्स पैरेलल की हुई हैं और 10 पैनल्स टोटल अटैच हैं। ये इस वक्त मैक्सिमम लोड उठा सकता है, लेकिन ये नहीं उठा रहा। अगर इस वक्त एनर्जी मीटर पे भी आपको हम दिखाएं तो ये अब लोड कुछ ऐड हुआ है, 532 वाट हुआ है, तो इसने 506 वाट प्रोडक्शन कर दी है। अगर यही चीज़ आपको एनर्जी मीटर पे भी दिखाएं तो ये इस वक्त जो इसमें से डिफरेंस है 576 और 546 का डिफरेंस, जो कि 30-35 वाट बनते हैं, वो कम जनरेट कर रहा है। और फिर साथ में 50 वाट इसके अपने चलने के, जो कि जनरली ये सिर्फ 50 वाट ही लेता था, लेकिन अब ये 80-100 डिपेंड्स ऑन के लोड कितना चल रहा है उसके हिसाब से ये वाट इलेक्ट्रिसिटी से कंज्यूम करने लग जाता है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि 228 वाट का लोड चल रहा है और 158 वाट्स PV से प्रोडक्शन हो रही है, जो कि अभी भी कम है। तो जैसे जैसे लोड इंक्रीज़ होता है ये PV से प्रोडक्शन इंक्रीज़ तो करता है, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं लेके जाता जितना हमारा लोड चल रहा हो। इसी चीज़ को आप वेरीफाई करते हैं कि हमारी PV क्या इस कैपेसिटी को उठा सकती थी नहीं, इस लोड को उठा सकती थी कि नहीं। तो उसके लिए हम अपने इनपुट ब्रेकर को बंद करेंगे, जो कि इन्वर्टर का इनपुट ब्रेकर है। तो हम AC सप्लाई इनपुट इसमें जाने से रोक देंगे। अब जैसे ही ये जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं AC इनपुट इसकी डिसेबल हो गई है, आउटपुट 230 वोल्ट दे रहा है। अभी अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो ये 221 वाट 217 वाट का लोड चल रहा है और 278 वाट ये सोलर से प्रोडक्शन कर रहा है। यही चीज़ इसको जब इसके पास वापडा होती है तब भी इसको यही चीज़ करनी चाहिए। जो PV 6500 था इससे पुराना मॉडल, उसमें भी ये चीज़ें बिल्कुल ठीक थी। उसमें अगर जितना भी लोड जनरेट होता है बेशक
वापडा आ भी रही हो 199 वाट के लोड पे वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा होता है। अब ये कर रहा है, लेकिन जब लाइट होती है, जब इसको लाइट एनर्जी मिल रही होती है, तब ये अपनी प्रोडक्शन पीवी से थोड़ी कम कर देता है। जैसे कि आप एनर्जी मीटर पे भी देख रहे हैं, इस वक्त आपका जो लोड है, जितना लोड चल रहा है उस हिसाब से, क्योंकि अब तो बिल्कुल ही बंद कर दिया है, लेकिन इससे पहले जितना वो लोड था वो 50 वाट इसके इन्वर्टर के, और साथ में जितना भी ये इसमें डिफरेंस आता है जब ये बना रहा होता है वो ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने पीवी इनपुट इसकी बिल्कुल बंद कर दिया है और सारा लोड बंद कर दिया है, तो बाईपास मोड भी बंद कर दिया है। इस वक्त वापडा पे कोई भी चीज़ नहीं चल रही सिवाय इस इन्वर्टर के। तो इस वक्त जैसे कि आप एनर्जी मीटर पे भी देखेंगे, कोई लोड नहीं है इस पर, तो ये वापडा से बिल्कुल माइनस से 20 से 30 वाट ही लोड लेता है जब इस पर कोई लोड ना हो। लेकिन पीवी से क्योंकि ये जनरेट कम कर रहा होता है, आगे लोड थोड़ा ज़्यादा चल रहा होता है, तो इसलिए ये ऐड कर देता है जितना भी हमें लोड चाहिए हो। फॉर एग्जांपल अगर 350 वाट का लोड है तो ये 300 वाट उससे जनरेट करता है। जो 50 वाट का डिफरेंस है वो ये इलेक्ट्रिसिटी से लेता है, और साथ में इन्वर्टर के चलाने के 50 वाट मिला के वो करीबन 100 वाट बन जाते हैं जब बहुत कम लोड हो। जब लोड जैसे जैसे बढ़ता है, ये अपनी ये जो डिफरेंस है उसको भी इंक्रीज़ करता है। इसको भी अभी हम टेस्ट करेंगे, हम इस पर हैवी लोड को चला के चेक करते हैं। तो अब हमने इन्वर्टर पे मैक्सिमम लोड ऐड किया है। हमारा एक एसी था 1.5 टन का, वो चलाया और सारे घर का लाइटिंग लोड चलाया है। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं 44% लोड इस वक्त इन्वर्टर पे चल रहा है, जो कि 2.63 किलोवाट लोड है। 2630 वाट ये बनते हैं, 2600 वाट करीबन ये बनते हैं। और इस वक्त जो इसकी सोलर से जनरेशन है ये 1.02 शो कर रहा है, लेकिन ये ऊपर नीचे हो रही है। अभी ये 2.66 किलोवाट तक चली गई है, ठीक है। तो ये 2.65 किलोवाट का लोड है इस वक्त, 2.66 किलोवाट इसकी इस वक्त आउटपुट आ रही है। अब ये 2.47 पे चली गई है। जब ये केस आता है कि जब ये 2.47 पे चली जाती है, 2.67 किलोवाट का लोड है, तो ये तकरीबन 200 वाट का जो डिफरेंस है ये वापडा से चार्ज करने लग जाता है। अब ये जैसे देख रहे हैं मज़ीद कम हो गई है। अब ऐसा नहीं है कि सोलर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, 2.64 किलोवाट इतना लोड है कि सोलर प्रोड्यूस कर सके, बट इसमें ये इशू ये आ रहा है कि 2.08 किलोवाट पे इस वक्त आ गई है। ऊपर नीचे हो रही है, थोड़ा बहुत इसमें देखने में भी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आप एनर्जी मीटर को भी अगर इसी वक्त पे वेरीफाई करें तो ये थोड़ा बहुत 200-250 वाट का लोड ये एनर्जी मीटर पे डाल रहा होगा, जो कि ज़ाहिर है फिर एफिशिएंसी नहीं इसकी ठीक रहती। और ये सारे दिन में अगर 200 वाट का लोड अगर ये वापडा से लेता रहेगा तो ये दिन में 5 घंटे में 1 यूनिट कंज्यूम करेगा, तो एक दिन में 5 और महीने के 150 यूनिट यही बन जाते हैं। तो अगर किसी ने सोलर लगवाया और इस मकसद के लिए लगवाया है कि उनका बिजली का बिल कम हो, तो इस तरह की चीज़ की वजह से उनका बिल कम होने की बजाय मज़ीद ज़्यादा भी हो सकता है। तो मैक्स पावर वालों को इस पर गौर करना चाहिए। तो इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद ये है कि एक तो ये अवेयरनेस है लोगों के लिए कि ये PV7000 में ये मसला आ रहा है। दूसरा ये है कि मैक्स पावर एक मुनासिब कीमत में एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्वर्टर था। मैक्स पावर वालों को भी चाहिए कि इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर गौर करें और इसकी ट्रबल शूटिंग करें और थोड़ी सी टेस्टिंग करके किसी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में उतारें, ताकि कस्टमर्स का भी नुकसान ना हो और उनकी भी कंपनी की जो एक अच्छी वर्थ बनी हुई है, एक अच्छा नाम बना हुआ है, वो ख़राब ना हो। तो ये ज़्यादा इसीलिए ये मैक्स पावर को हाईलाइट करने का मकसद ये है कि इनके इन्वर्टर्स बहुत अच्छे थे और मुनासिब कीमत में थे, जो कि अब ये इशू की वजह से इनकी वैल्यू ज़ाहिर है कम होगी और लोगों की नज़र में इसमें इशू जब आएंगे, लोगों का वर्ड ऑफ माउथ बनता है, तो उससे फिर मसला मैक्स पावर की ओवरऑल वैल्यू डाउन होगी। तो मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको ये मसला पेश आ रहा है, ताकि उनको भी ये आगाही मिल सके। शुक्रिया।